उस दिन उस संविधान सभा में 50% लोग भी नहीं आते थे। जिस दिन ये पता लगता था कि आज बाबा साहब बोलेंगे, अपना इस नियम धारा पर स्पष्टीकरण देंगे, उस दिन वो सभा खचाखच भरी होती थी। तो ये बाबा साहब की विद्वता का कारण था। हर व्यक्ति ये चाहता था संविधान सभा में कि डॉक्टर अम्बेडकर को सुने, उसकी विचारधारा को सुने, आखिर वो क्या चाहते हैं। उसी विचारधारा में बाबा साहब ने कहा था, जो संविधान सभा का अंतिम दिवस था, तो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसको मानने वाले, चलाने वाले अच्छे नहीं हैं, तो वो अच्छा संविधान भी अच्छा साबित नहीं होगा। और कितना ही भी बड़ा खराब संविधान है, उसको चलाने वाले अगर सही रास्ते पर सही चलेंगे तो वो अच्छा साबित होगा। उस समय देखिए, ब्रिटेन में इतना लंबा चौड़ा संविधान है, लेकिन लिखित संविधान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ वर्बली लागू होती हैं। एक बार जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि एक बार जो पार्लियामेंट में नियम बन जाता है, उसी को लिखित संविधान, लिखित धारा मान लिया जाता है, और जबकि वो संविधान में लिखित नहीं होती। हमारे देश में भारतीय संविधान को जब हम गौर से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको ये महसूस होगा कि इस संविधान में जितने भी सदियों से वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी, जातिवाद चला आ रहा था, निरंकुशता चली आ रही थी, बाबा साहब ने इस संविधान की प्रस्तावना में एक वाक्य में कहकर के सबको बराबर कर दिया। न्याय व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता वो सबको दे दी। जबकि आपको मालूम है कि मनुस्मृति में 4 वर्णों में से चौथा वर्ण हमारा ऐसा था कि जिसको ना तो कुछ बोलने का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, और ना ही लिखने का अधिकार था। हमें केवल सेवा करने का अधिकार था। तो उस सारे सदियों पुराने इस मनोविधान को बाबा साहब ने, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी धारा में आकर के एक वाक्य में ही समाप्त कर दिया। तो ये बाबा साहब की बहुत बड़ी उपलब्धि और उनकी योग्यता का परिचय था। आज देश, आप देखेंगे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को देख लीजिए, जहां ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बैठता है, तो वहाँ बाबा साहब का स्टैचू होता है। आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाइए तो वहाँ देखते हैं कि वो सबसे पहले लाइब्रेरी में भी बाबा साहब की प्रतिमा होती है। अमेरिका का राष्ट्रपति बाबा साहब के लिए कहता है कि अगर ये हमारे देश में पैदा होते तो हम इनको सूर्य की उपाधि देते और उनको मानते। इतनी बड़ी बाबा साहब की योग्यता थी। और हमारे देश में, भारत में क्या है, भारत में कहते हैं कि ये तो संविधान ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं इसे, हम मानते ही नहीं है इसे। क्यों नहीं मानते? तो वो मानते हैं मनुवाद को। और मनुवाद क्या है? वर्ण व्यवस्था है। बाबा साहब ने सन 1923 में बौद्ध धर्म की घोषणा की थी, मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करूंगा, और किया उन्होंने अशोक विदेशी 1956 में। तो इतना समय क्यों लगाया बाबा साहब ने? इसके लिए भी एक प्रश्न उठता है कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया, वर्णव्यवस्था समाप्त हो, जो हमारे बीच की खाई है वो दूर हो, इसलिए बाबा साहब ने इतना समय लिया। और जब नहीं ये काम हो पाया, तब बाबा साहब ने क्लियर किया कि मैं 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म में ग्रहण करूँगा, दीक्षा लूँगा। और उस समय उन्होंने 5 लाख लोगों को, इससे ज़्यादा ही थे, उन्होंने दीक्षित किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा संविधान है, इसको ये लोग क्यों नहीं मानते, क्यों इसको जलाते हैं, क्यों इसका निरादर करते हैं? इसका सबसे बड़ा एक ही कारण है, जो भारत
में वर्ण व्यवस्था सदियों से चली आ रही थी, जो भारत में गुलामियत सदियों से चली आ रही थी, वो संविधान लागू होने पर समाप्त हो गई। जिस वर्ग को पढ़ने का मौका दिया नहीं जाता था, खाने का उनको अधिकार नहीं था, पहनने को उनका अधिकार नहीं था, और अब उनको समानता का अधिकार मिला। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी कि यार सर की जूती आ गई, पैर की जूती सर पे आ गई। तो ये मनु व्यवस्था है, मनु विधान है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें महसूस होता है हम आज़ादी में जिए हैं। अगर हमसे अपने दादा परदादों की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या थी, किस स्थिति में हम थे। और बाबा साहब ने इतना बड़ा काम कर दिया कि हम सारे स्वतंत्र हैं। जब बाबा साहब ने संविधान बनाने वाली बात आई थी, कई लोग बड़ी गलतफहमी पैदा करते हैं, बहुत गलतफहमी पैदा करते हैं। ऐसा इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं था कि भाई वहाँ से बाबा साहब आ रहे थे, वो आ रहे थे। देखिए, संविधान बनाने के लिए विद्वान आदमी की आवश्यकता थी, ये बिल्कुल निश्चित है। और बाबा साहब बहुत विद्वान थे, इसलिए किसी ने अंग्रेजों से नहीं कहा कि तुम संविधान बनाओ। ऐसा किसी ने नहीं कहा ना कि लिखा हुआ कि भाई अंग्रेजों संविधान बनाओ, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अंग्रेज उनकी विद्वता के कायल थे, भारत के लोग उनकी विद्वता के कायल थे। और गांधी भी जिसका बाबा साहब इतना सारा विरोध करते थे, वो भी उनकी विद्वता को मानते थे कि भाई वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही विद्वान आदमी है। भले ही धर्म के संबंध में, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के संबंध में उनका विरोध था, लेकिन सब ने मिलकर के उस समय की सरकार ने भी ये सोचा था कि डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा विद्वान आदमी कोई नहीं है, इसलिए संविधान बनाने का और उस समिति में लाने का उनका प्रयास रहा। उनको समिति में लाए और समिति में ला करके उनको अध्यक्ष भी बनाया और तब उन्होंने संविधान को बनाया। एक बार बाबा साहब की स्पीच को मैं सुन रहा था, मैंने पढ़ा था। हकीकत ये है कि बाबा साहब के जो विचार थे और जो बाबा साहब ने संविधान में रखा, उसमें दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता थी। बाबा साहब स्पष्ट रूप से भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, वो चाहते थे कुछ और, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मेरे सामने जब मैं संविधान की मेरे पे जिम्मेदारी आ चुकी है, तो मैं केवल शोषितों का, दलितों का, नारी का नहीं हूँ। अब मैं पूरे भारत का हूँ, पूरे समाज का हूँ, हर जाति का हूँ, हर वर्ग का हूँ, कमज़ोर का भी हूँ, गरीब का भी हूँ, अमीर का भी हूँ। तो उन्होंने इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया, ऐसी कोई धारा संविधान में नहीं लाए जिसका कोई विरोध हुआ हो। सभी ने उस संविधान में जो भी धारा लाए, जो भी अंकित किया, सब देश के लिए था और हर समाज के लिए था। तो ये बाबा साहब की एक बहुत बड़ी विद्वता थी। अब रही हमें गणतंत्र मनाने वाली बात थी, कांग्रेस में ही अभी केपी सिंह बता रहे थे, एक हकीकत है कि 1923 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया था अपने गणतंत्र दिवस का कि भाई हम इस दिन गणतंत्र दिवस बनाएंगे। तो 26 जनवरी उन्होंने रखी थी, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने 26 जनवरी को ही ये संविधान लागू करने के लिए प्रस्ताव पास किया और हम इसी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भारतीय संविधान आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो बाबा साहब ने इनडायरेक्ट वे में, मैंने कहा ना, एक शब्द ये बोल रहा था कि जब बाबा साहब अपनी स्पीच संविधान सभा में देते थे तो आधों की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि बाबा साहब के सामने कोई बोल जाए, कोई बोलता नहीं था। जहां सरदार पटेल ये कहता था कि भाई मैंने सारे खिड़की के दरवाजे बंद कर दिए हैं, संविधान सभा में अंबेडकर जा ही नहीं सकता था, सरदार पटेल की हिम्मत नहीं होती थी कि बाबा साहब के कहे हुए बात को, धारा लाई हुई सिद्धांत को वापस कर जाए, बोल जाए, उसकी हिम्मत नहीं होती थी इतनी। किसी जो भी आज बोलता है, बाबा साहब के अगेंस्ट बोलता है, संविधान के अगेंस्ट बोलता है, उनकी किसी की हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब के सामने बोल जाए। उनको ये पता था कि जिस बात को तुम कहोगे, जिस बात को तुम कहना चाहते हो,
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास उसका सब जवाब है। और वो जवाब ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष के लिए था, किसी धर्म विशेष के लिए था, नहीं, वो ऐसा जवाब देते थे जो सब विशेष के लिए था और सभी धर्मों के लिए था। गांधी ने क्वेश्चन किया था मुसलमानों को और ईसाई को आरक्षण के लिए कि भाई इनको आरक्षण दिया जाए। तो तब जब हमारे आरक्षण की बात हो रही थी, पूना पैक्ट की जो बात आती है सामने, तो वो यही थी कि जब तुम एक मुसलमान को ईसाई रक्षा देते हो, ईसाई को दे सकते हो, आरक्षण दे सकते हो, तुम शेड्यूल कास्ट को क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते शेड्यूल कास्ट को? क्यों उनसे थोड़ी कुछ करो, आपका जो काम नहीं चलेगा, काम ये खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत आवश्यक है और इसको देना ही आपको पड़ेगा, और किया। लेकिन इसके साथ साथ अभी कुछ लोग थोड़ा भ्रम में रहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई पूना पैक्ट पे जो बाबा साहब ने साइन किए वो उन्होंने बहुत गलत किया, ऐसे भी लोग कुछ कहते हैं। लेकिन बाबा साहब इतने दूरदर्शिता थे कि उन्होंने सोचा कि अगर मैंने इस पूना पैक्ट पर आज साइन नहीं किए और गांधी को कुछ हो गया तो हमारा जो समाज है, हमारा जो वर्ग है, उसके पास न तो धन है, न कोई राजनीति है, और न उनके पास कोई हथियार है। नंगे हैं, झोंपड़े में रहते हैं, और इतना कत्लेआम हो सकता है कि हमारे समाज का सर्वनाश कर सकते हैं ये लोग। तो इसलिए बाबा साहब ने बहुत दूर की सोच करके रोते हुए उस पूना पैक्ट पर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। तो कहने का ये तात्पर्य है कि आज जो गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, ये भारत की आज़ादी का, वास्तव में जो आज़ादी हुई 1947 में, तो आज ये 50 में जो गणतंत्र दिवस मना, ये असली आज़ादी उस दिन थी जब भारत का संविधान लागू हुआ और वो नियम बना। अब लोग कहते हैं, कुछ लोग, संविधान क्या है, संविधान क्या होता है, संविधान का क्या मतलब है? संविधान का मतलब यही होता है कि उसमें ऐसे रूल और नियम होते हैं जिससे देश चलता है। समय समय पर ये बदलते रहते हैं, समय समय पर चलता रहता है। तो ये बाबा साहब का संविधान का महत्व है। अब हमें ये सोचना है आगे कि आखिर ये लोग, जब इतना अच्छा संविधान है, सारा विश्व इस संविधान को मानता है, सारे लोग विद्वान इसको पढ़ते हैं, भारत से ज़्यादा विदेशों में बाबा साहब की महत्व है, तो आखिर संविधान में है क्या? ये जितने भी मनोवादी वर्ग हैं, ये इसे क्यों समाप्त करना चाहते हैं? क्यों इसके ऊपर इसकी प्रतियां जलाते हैं? इस बात पर हमें विचार करना है, इस बात पर हमें सोचना चाहिए। इसका यही मतलब है कि इस संविधान में सब में बंधुता है, सब में समानता है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई विशेष धर्म के प्रति कुछ लगाव नहीं है, सब धर्म बराबर हैं, सब जाति बराबर हैं, सब व्यक्ति बराबर हैं। और जितना अपमान ये लोग दलितों का, शोषितों का करते थे, उतना ही अपमान नारी का भी करते थे। नारी को भी इन्होंने गुलाम बना रखा था। तो इस संविधान में नारी के लिए भी आज़ादी है और नारी के लिए भी स्वतंत्रता है। दो प्रश्न सामने आते हैं, पहले कि दलितों को इन्होंने गुलाम बनाया, दूसरा नारी को गुलाम बनाया, तब इन्होंने उस पर शासन किया। और अब संविधान में इन दोनों को ही आज़ादी मिल गई। नारी भी स्वतंत्र है, मुख्यमंत्री बनती हैं, राष्ट्रपति बनती हैं, सब कुछ बनता है, इंजीनियर बनती हैं, और इसी तरह से दलित बनते हैं। बात आरक्षण की आती है जब सामने, तो हम ये कहते हैं कि आरक्षण मिलने से जो हमारा सुधार हुआ, जो हमारे प्रगति हुई, उस प्रगति को इन लोगों ने की आंखों में खड़कती है, इन लोगों के दिमाग में टच करती है कि यार ये आदमी इतने बड़े कैसे बन गए। तो इन्होंने संवैधानिक रूप से संविधान में, धारा में आरक्षण को समाप्त नहीं किया। और इसका क्या निकला कि इन्होंने प्राइवेट, निजीकरण शुरू कर दिया। जब निजीकरण होगा तो सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी और आरक्षण बरकरार रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई अंतर नहीं आता। तो इसलिए इनके चाल देखिए कितनी बड़ी चाल है कि आरक्षण समाप्त भी नहीं हुआ
और नौकरियां भी समाप्त हो गई। हमें मिलता ही कुछ नहीं है। जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो हमें मिलेगी नहीं। आरक्षण रखा रहो तो राशन मिलता भी नहीं है। तो ये बातें, ये बड़े सोच विचार के चलते हैं। कुछ लोग, अभी मैं कई बार बताता हूँ इस बात को, आरएसएस की बहुत बुराई करते हैं। सब लोग आरएसएस की बुराई करते हैं, मैं भी करता हूँ आरएसएस की बुराई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आरएसएस की बुराई तो करो, पर ये तो देखो कि आरएसएस में खूबी क्या है। कितना बड़ा संगठन आरएसएस का। 1925 से आज तक कोई विभाजन नहीं हुआ आरएसएस में, कोई विभाजन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जो ऊपर कह देता है वो नीचे तक चलती जाती है और अंत तक फुटपाथ पर जो छोटा व्यक्ति है, उसका कर्मचारी, सिपाही, उस तक पहुंचती है और वो उसका आदेश मानता है। ये है आरएसएस की एक सफलता। हेड से लेके टॉप टू बॉटम आदेश एक हुआ और वही चलती है। और इसका परिणाम ये है कि आज उनकी सरकार है। जो आरएसएस अगर कह दे कि मोदी रिजाइन दे दे तो मोदी रिजाइन दे देगा। हम में क्या है, हम में कितना अंतर है। हम गाली तो देते हैं लेकिन उससे शिक्षा नहीं लेते। पाम से बनी, उसके 5-6 टुकड़े हो गए। बाबा साहब ने बनाई पार्टी, वो रिपब्लिकन पार्टी, उसके 36 टुकड़े हो गए। समता सेन बना, उसके टुकड़े हो गए। कहीं बाप साहेब की अलग बन गई, कहीं वेशराम अलग भाषण देता है, कहीं पैगाम बन जाती है, कहीं कुछ बन जाती है। तो हमारा ये विभाजन है और हमारे इस विभाजन से हम सोचते हैं हमारे समाज का पतन है, हम पतन की तरफ जा रहे हैं। हमारे संगठन नए नए बन रहे हैं और वो संगठन ऐसे बन रहे हैं कि उनको इकट्ठे होने की संभावना भी नहीं है। अब संगठन बन जाता है, बोर्ड लग गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्था बना ली, 7 आदमी 8 आदमी ने बना ली संस्था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और उनके साथ 6-7 आदमी भी ना हो। तो ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। बाबा साहब की बनाई संस्था है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। बीजेपी का ग्रुप उसको भी तोड़ने के चक्कर में लगा हुआ है। बीजेपी ग्रुप, जब से बीजेपी आई है तब से बुद्धिस्ट सोसाइटी, एक ज्योतिकर हैं, वो तो खैर एक्सपायर हो गए, पाटिल हैं, उन्होंने भी एक नया ग्रुप खड़ा कर दिया है और वो भी बुद्धिस्ट सोसाइटी के नाम से अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। जब से ये सरकार आई है, उससे पहले बुद्धिस्ट सोसाइटी केवल एक चल रही थी, लेकिन अब विभाजन की तरफ जाती जा रही है, उसका भी विनाश होता जा रहा है। ऐसे ही समता सैन्य दल एक था, उसका भी विनाश होता जा रहा है। ये सारी चीज़ें किस लिए हैं? ये सारी हमारी हैं अहम की भावना से, नेतृत्व की भावना से। मैं हूँ, मैं बनूँ, काम हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे साथ लोग आए ना आए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अध्यक्ष होना चाहिए। अभी अध्यक्ष मैं हूँ तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको किस संस्था का अध्यक्ष बना दिया जाता है, कल को उसको चुनाव होकर हटा दिया गया तो वो दूसरी संस्था खड़ी कर लेता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। सबसे बड़ा हमारा पतन की तरफ हमारा समाज जा रहा है। कहीं जाटव समाज, कहीं चमार समाज, कहीं कोली समाज। बाबा साहब ने सबको ख़त्म करने के लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो सबको एक उस पर लाएगा, एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। तो हम बौद्ध धर्म को हमें मानना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए कि हम हिंदू नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उच्चतम न्यायालय का 95 का कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हम हिंदू नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम लोग हिंदू हैं, हम लोग अपने को हिंदू मानते हैं, जबकि हिंदू कोई धर्म नहीं है। इस ऑर्डर को लेकर के हिंदुत्व लोग, विश्व सेना के हिंदू विश्व परिषद के लोग दोबारा फिर कोर्ट में गए कि भाई ये कैसे कह दिया कि हिंदू नहीं है, ये ऑर्डर कैसे कर दिया। लेकिन फिर भी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो पहले निर्णय हो चुका है हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, उसमें हम परिवर्तन नहीं करते। तो हमारा स्टैंडिंग है, ये हमारा प्रूफ है कि हम लोग हिंदू नहीं हैं और हम तो हैं ही नहीं हिंदू। सन 1930 की बात है, सन 1930 का मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। सन 1930 से पहले ब्राह्मण धर्म था। ब्राह्मण धर्म
उसके पहले सनातन धर्म था, उसके बाद वैदिक धर्म था, हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। जब ब्राह्मणों ने सोचा सन 1923 में कि हम भारत में केवल 2-3% हैं, तो हम शासन नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे तेज दिमाग ब्राह्मण का होता है। जिस आज हम इतने पढ़े लिख करके जो हम हैं बैठे हैं, ये हम ब्राह्मण से अभी 100 साल पीछे हैं, उसकी सोच से हम 100 साल पीछे हैं, हम तुलना नहीं कर सकते उसकी। तो वहाँ उसने ये सोचा था, ये कहा कि भाई हम ब्राह्मण अगर हमारा धर्म है तो हम उस पर भारत में शासन नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदू का नारा दिया, और हिंदू का नारा दे करके SC OBC ST और सबको मिला लिया। शासन फिर भी ब्राह्मण का ही रहा, और अगर ब्राह्मण धर्म होता तो हो सकता है कि ब्राह्मण का शासन नहीं होता। तो हम अपना जो हमारा प्राचीन धर्म है, जो हमारा बौद्ध धर्म है, जो बाबा साहब ने बड़ी स्टडी करने के बाद हमको दोबारा से दिया, हमारो संभाला, तो हमें उस धर्म को मानना चाहिए, हम उस पर चलना चाहिए। और वो जब हम चलेंगे, जब इस परिपाटी को हम छोड़ेंगे, जब इस परिपाटी को परिवर्तन करेंगे, इनके उत्सव नहीं मनाएंगे, इनके त्यौहार नहीं मनाएंगे, इनके देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। ब्राह्मणवाद जब खत्म होगा, जब हम इनको ब्राह्मणों को अपने घर नहीं बुलाएंगे। एक 8वीं पास ब्राह्मण को आप अपने घर बुलाते हैं और वो मंत्र कह करके कुछ भी कह देता है, आप उसको सुहा करके पैसे निकाल के जेब से देते नहीं देते। लेकिन आपको ये पता नहीं कि इस ब्राह्मण ने 8वीं पास ने, और आप MA BEd है, MSc हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन वो 8वें पास की ब्राह्मण की बात को मानते हैं। और जो क्या कहता है वो आपको कुछ पता नहीं है, संस्कृत में जो बोल जाता है उल्टा सुल्टा, वो उसको आप मान लेते हैं। जब तक फेरों पढ़ के शादी नहीं होती, आप लोग उसको शादी नहीं मानते। तो बाबा साहब ने, अगर आप बाबा साहब को मानते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब किस मंदिर में गए, बाबा साहब ने किस देवता की पूजा की, बाबा साहब ने किसको माना, किस त्यौहार पे बाबा साहब ने कौन सा त्यौहार मनाया। आप पढ़ेंगे ना बाबा साहब किसी मंदिर में गए, ना बाबा साहब ने कोई त्यौहार मनाते थे, ना किसी देवता की पूजा करते थे। उनके जो पिताजी थे वो कबीरदास ही थे, और कबीरदास का ये मिलता जुलता है, लेकिन उन्होंने बुद्धिस्ट बन करके, बौद्ध धर्म ग्रहण करके वो बुद्धिस्ट बन गए। कुछ लोग कहते हैं कि वो मंदिर में गए थे नासिक में, वो कालाराम मंदिर में गए। कालाराम मंदिर में जाने का उनका केवल एक उद्देश्य था, वहाँ जाकर के पूजा करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि वो अपने लोगों को ये दिखाने गए थे कि हम हिंदू होते हुए भी हिंदुओं के मंदिर में क्यों नहीं जा सकते, हमें प्रवेश नहीं करने दिया जाता मंदिर में। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बड़ा आंदोलन उस कालाराम मंदिर के लिए किया, अपने साथियों के आँख को खोलने के लिए, उनका दिमाग खोलने के लिए, उनको समझाने के लिए वो आंदोलन किया। वरना बाबा साहब किसी मंदिर में नहीं जाते थे। और जैसे ही उनका आंदोलन गया, पुजारियों ने अपने गेट बंद कर दिए। इसी बात से बाबा साहब बहुत दुखी थे। तो अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए, आज इतने कम लोग इसलिए इन्होंने बुलाए हैं, जब बातचीत हमारी हुई भी थी, भाई सरकार का आदेश है, ज़्यादा लोग भीड़ नहीं इकट्ठी होती, हैंडबिल भी नहीं इसलिए नहीं निकाले कि भाई जितने लोग आएंगे, थोड़ा हमारा जो परिपाटी है फंक्शन की वो पूरी हो जाएगी, भीड़ हो ना हो इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन हमारा फंक्शन हो जाएगा, काउंटिंग होगी। अभी आप लोगों को एक और मैं अभी बता दूं कि अभी हमारे नई टीम बनी है, अभी चुनाव में ज़रा खड़े जाओ, आतर सिंह बौद्ध जी कहाँ गए, और गिरवर जी, गौतम जी, अभी नई टीम बनी है, और इस नई टीम का ये पहला ही कार्यक्रम है। तो मैं इन तीनों को इस कार्यक्रम के लिए इन तीनों को बहुत बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि कम से कम इन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। और मैं आगे उम्मीद करके ये चाहूँगा कि जैसे पहले कभी अतर सिंह बौद्ध जी आपकी छवि रही थी काम करने की, आप उसी हिसाब से काम करते रहेंगे, और हर महीने या 2 महीने में एक कम से कम जरूर विचार गोष्ठी करेंगे, जिससे जो हमारा
उद्देश्य है वो पूरा हो सके। कभी सम्मेलन करें, विचार गोष्ठी करें, विषय रखें तो सब लोगों को जानकारी होगी। महिलाओं को भी ज़्यादा ज़्यादा बुलाया जाए जिससे हमारा बने और बाबा साहब का जो मिशन है, भगवान बुद्ध का जो मिशन है वो आगे बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को पुनः जय Press भीम the जय bell भारत। icon on the YouTube app and never miss another update.